हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट सुनील कुमार पंडित आज सबसे सरल भाषा में जानकारी देते हैं कि एक एडवोकेट कैसे बना जाता है, वकील कैसे बना जाता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। चलिए, तो पहला है एडवोकेट कैसे बने। ठीक, यानी वकील कैसे बने या लॉयर कैसे बने। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, बारीकी से समझिए, लॉयर बनने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन यानी दो विकल्प होते हैं। क्या है? लॉयर बनने के लिए दो विकल्प होते हैं। पहला जो है, यानी इंटर के बाद, पहला क्या है, इंटर के बाद 5 वर्षीय कोर्स करके, क्या वर्षीय, 5 वर्षीय कोर्स करके बना जा सकता है। पहला हो गया। दूसरा, ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 वर्षीय कोर्स करके बना जा सकता है। रहा बात इसमें मार्क कितना होना चाहिए, तो उस सब का कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इंटर पास हैं, यदि आप इंटर पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अथवा ग्रेजुएशन में भी कोई भी विषय से पास आउट हैं तो इसमें प्रवेश पा सकते हैं। आइए, अब हम बात करते हैं इसमें मार्क कितना होना चाहिए। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए, यानी क्लास 12 में यानी इंटर में कम से कम 40 से 50% मार्क होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में भी कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए। चलिए, अब हम जानते हैं कि इसका फीस कितना लगेगा, यानी कितना होगा, कितना लगता है सरल भाषा में। यदि यदि गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, यदि सरकारी कॉलेज से करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद, यदि सरकारी कॉलेज से करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो हमको 3 वर्ष का क्या होगा, कोर्स करना पड़ेगा। 3 वर्ष का कोर्स करना पड़ता है। इसके लिए कम से कम उसमें 30 से 35 हज़ार के आसपास, कम से कम 30 से 35 हज़ार के आसपास आ सकता है। यदि हम इसको प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद 3 वर्ष में लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास हो सकता है। बेहतर यही होगा कि हम सरकारी कॉलेज से करें। इसको करने के बाद, यानी डिग्री लेने के बाद, हमें बार काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ता है। का कोर्स 30 से 35 हज़ार आपको हो जाएगा। अब बात है कि इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यानी कि डिग्री लेने के बाद क्या करना पड़ेगा। तो डिग्री लेने के बाद अपने स्टेट बार काउंसिल से, स्टेट बार काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ता। लाइसेंस इशू होने के बाद आपको जो जिला में बैठना है वहां जाके, अपने जिला में वहां जाके से लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद अपने जिला के संघ से, लाइसेंस लेने के बाद अपने जिला के संघ से, लाइसेंस लेने के बाद
एकदम सरल भाषा में समझिए, कोई भी आदमी समझ सकता है। इतना सरल हम बना चुके हैं, कोई भी आदमी समझ सकता है। लाइसेंस लेने के बाद, एकदम हिंदी में लिख रहे हैं, लाइसेंस लेने के बाद। कहाँ से लाइसेंस लेने के बाद? स्टेट बार काउंसिल। लाइसेंस लेने के बाद अपने जिला का जो सचिव होता है, यानी संघ होता है, क्या होता है? सचिव यानी संघ जो होता है, संघ से दाखिला क्या होता है? करवाना पड़ता है। जो पैसा लगे वहां